हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को सोमवती अमावस्या की मित्रों बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ मित्रों कि सोमवती अमावस्या साल की अंतिम अमावस्या है, आखिरी अमावस्या है। ये 30 दिसंबर दिन सोमवार और 2024 में पड़ने वाली है। तो इस दिन हमें सोमवती अमावस्या का सुहागिन महिलाएं जो भी व्रत रखेंगी, सुबह भोर में 7:15 तक का समय है, शुभ मुहूर्त है पूजा का, और ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 तक आप सभी को निश्चित ही कर लेना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन जल्दी उठना चाहिए हमें भोर में, ताकि जल्दी से हम शुभ मुहूर्त में पूजन कर सकें। और यदि आपके आस पड़ोस में पीपल का वृक्ष है तो उसमें कीजिए, नहीं है तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। तुलसी के पौधे में भी सोमवती अमावस्या का पूजन किया जाता है, इसलिए कि पीपल में भी श्री हरि विष्णु भगवान का निवास होता है और तुलसी जी में भी। तो यदि आपके आस पड़ोस में पीपल है तो पीपल में कीजिए, नहीं है तो आप तुलसी के पौधे में भी इस पूजन को कर सकते हैं। फेरी लगा सकते हैं, सुहाग की सारी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं, मीठा वगैरह, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। और सोमवती अमावस्या में मित्रों एक गलती आप बिल्कुल नहीं करना है आप सभी को कि घी का दीपक जलाना है और उसमें कलावे की बाती होनी चाहिए। रुई की बाती कभी नहीं बनाई जाती है। और अमावस्या हो या कोई भी पूर्णिमा हो, कोई भी व्रत हो, तो उसमें हमें बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन हमें एक दिन पहले ही बाल नाखून वगैरह काट लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन फूल पत्ती हमें नहीं तोड़नी चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़कर हमें व्यवस्थित कर लेना चाहिए। इसलिए कि कहते हैं अमावस्या के दिन फूल पत्ती तोड़ने से हमें ब्रह्म जैसे हत्या लगती है, तो हमें नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले ही हम व्यवस्था कर लें। और इसकी पूजा सुबह भोर में की जाती है, तो आपको जल्दी उठना चाहिए। और आप सभी को इसमें आपकी को व्रत कथा भी सुनाऊंगी। सोमवती अमावस्या में मित्रों व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो एक नगर में एक साहूकार रहते थे और उनके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो उनके पास 7 बहुएं थीं। उनके यहाँ रोजाना एक ब्राह्मण आया करता था और भिक्षा ले जाता था। जब बहुएं देती थी तो वो भिक्षा ले लेता था, और साहूकार की जब बेटी देती थी तो उनसे भिक्षा वो नहीं लेता था। कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं लिखा है, आप बहुत ही जल्दी कम उम्र में आप विधवा हो जाएंगी। तो ये सब सुनकर साहूकार की बेटी ने बिल्कुल चिंतित रहती थी और दिन पर दिन वो दूल्ही होती चली जाती थी। तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने पूछा कि बेटी क्या हुआ, आप क्यों इतनी चिंतित रहती हैं? तो उन्होंने सारी बातें अपनी माँ से बताया। तो उन्होंने कहा कि अब अगले दिन यदि ब्राह्मण आएगा तो आप भिक्षा देने निकलना, फिर हम छुपके से सुनूंगी। तो दूसरे दिन उसकी माँ ने छुपकर सुन रही थी। जब ब्राह्मण देवता ने आया, इसी प्रकार से बोलने लगे, तब उसकी माँ बाहर निकल कर पूछी कि आप ब्राह्मण देवता इस प्रकार से क्यों कहते हैं? हम भिक्षा भी देते हैं, हमें श्राप आप हमेशा श्रापते रहते हैं। तो बोले कि मैं श्राप नहीं देता हूँ, मैं जो सत्य है वही बताता हूँ। तो बोली कि जो सत्य है बताते हो तो आपको इतना भी तो पता होगा कि इसका निदान कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है। तो बोली कि बताओ। तो बताए कि यहाँ से काफ़ी दूर पर एक गांव है, वहाँ पर एक सोमा धोबिन रहती है जो कि सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। यदि वो आपके बेटी को अपना सुहाग देती है तो इसके सुहाग की रक्षा हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा जाओ। इतनी बात सुनकर साहूकारनी ने, बहुत दूर था, जा रही थी, जाते जाते रास्ते में बहुत धूप हो गई थी, तो एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे वो आराम करने लगी। वहाँ पर एक सांप आ रहा था और उस पेड़ पर चढ़ रहा था। वहाँ पर गरुड़ के बच्चे थे और उसको खाने के लिए जा रहा था। तो वो क्या करी कि साहूकारनी ने उसको मार कर वहीं पर ढक दी। और जब गरुड़नी ने उड़ते उड़ते आई, देखी कि यहाँ पर खून फैला हुआ है, तो जब वो देखी तो साहूकारनी को वो मारने लगी,
चोंच से उसके सीने पर। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके बच्चों की रक्षा की और आप मुझे मार रही हैं। तो ऊपर देखिए, जब ऊपर देखी तो उसका बच्चा था, जब उसको खोल कर देखी तो वहाँ पर सांप था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है, तो आप बताइए आपका हम क्या करें। तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ से एक गांव है, बहुत दूर है, सोमा धोबिन के यहाँ मुझे जाना है, आप पहुँचा दोगे? बोली ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बैठ गई और उसे सोमा धोबन के यहाँ लेकर गई गरुड़नी ने। जब वहाँ पहुँची तो देखी कि सोमा धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उन्होंने काम को लेकर रोजाना लड़ाई करती रहती थी। तो उन्होंने सोचा कि जब ये रात में सब लोग खा पी कर सो गए, तब वो साहूकारनी जो थी वो गई उनके यहाँ, सोमा धोबन के यहाँ। रात्रि में जितना कार्य था सभी कार्य को उन्होंने आराम से करके और सुबह होते ही वो आकर अपना कहीं छिप जाती थी। ऐसे करते करते रोजाना इसी प्रकार से काम हो जाता था। तो एक दिन बोली सोमा धोबन ने कि ऐसा क्या हो गया कि अभी तक तो हमारी बहुएं रोजाना काम को लेकर लड़ती रहती थी, और आज कल देखती हूँ तो बड़े आराम से सब काम कर लेती हैं समझदारी से, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। तो उन्होंने एक दिन पूछा अपनी बहुओं से कि आप लोग अभी तक तो काम को लेकर बहुत लड़ती थी, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो आप लोग आराम से सब काम कर लेती हैं और पता भी नहीं चलता है? तो बोलती हैं कि हाँ, मैं सोची कि काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे लड़ के करूँ चाहे प्रेम से कर लूँ, तो हम लोग प्रेम से कर लेती हूँ। तो उन्होंने सोचा सोमा धोबन ने कि ठीक है, आज मैं इसको देखती हूँ रात्रि में। तो उन्होंने छिप कर रात्रि में देखा तो ये साहूकारनी ने जाकर, सब लोग जब खा पी कर सो गए तो इन्होंने जाकर सारा काम उनके यहाँ अच्छे से सब काम निपटा कर जब जाने लगी, तब सोमा धोबन ने निकली और उनको पकड़ ली। बोली कि आप क्यों ऐसा काम करती हैं मेरे यहाँ, आपका क्या काम है? तो उन्होंने बोला कि मेरा कुछ काम है, तभी तो मैं इस प्रकार से आपके यहाँ काम करती हूँ। तो बोली कि बताइए। तो बताएं कि मेरे बेटी के सुहाग में, उसके सुहाग में यही लिखा है कि मेरी बेटी जल्दी ही विधवा हो जाएगी, और यदि आप मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भर देती हैं तो मेरी बेटी का सुहाग अखंड हो जाएगा। तो बोली कि ठीक है, इतनी बात है तो मैं चल रही हूँ आपके यहाँ। तो जब जाने लगी तो उन्होंने अपनी बहुओं से बोला सोमा धोबन ने कि मैं तो जा रही हूँ, मुझे काफ़ी समय लगेगा, यदि आपके ससुर जी की अगर मृत्यु हो जाती है तो इन्हें तेल में डुबो कर रख देना, इनकी अंतिम संस्कार मत करना। तो बोली ठीक है। तो सोमा धोबन ने गई, और जिस समय गई उस समय बेटी का विवाह हो रहा था, मंडप में बैठी थी। तो जो है साहूकारनी की बेटी, तब वो क्या की कि सोमा धोबन ने देखी कि सांप लहलहाता चला आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सोमा धोबन ने एक कटोरे में दूध और लावा करके रख दी। सांप ने जब पीने लगा तब उसको ढक दी, सोमा धोबन ने ढक दिया, और उसके बेटी के मांग में सिंदूर सोमा धोबन ने भर दिया और बोला कि जैसे इतने दिन तक जो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया है, हे श्री हरि विष्णु भगवान, इस बेटी का सुहाग अखंड बना देना, इसके सुहाग की आप रक्षा करना। इस प्रकार से उन्होंने कर दिया और उसकी बेटी की शादी हो गई। जब वो चली गई तब सोमा धोबन ने अपने घर को जब जाने लगी तो बोली कि अब मैं जा रही हूँ साहूकारनी से। तो साहूकारनी ने बोला कि आप जा रही हो, मुझसे बताओ आप क्या लोगी? तो बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपके पास एक कच्चा घड़ा हो या पका घड़ा हो तो आप मुझे दे दीजिए। तो बोली ठीक है, मैं दे दूँगी। तो साहूकारनी ने एक घड़ा दिया सोमा धोबन को। तो वो जा रही थी, जाते जाते जब धूप थी तो उन्होंने उस पीपल के पेड़ के नीचे, रास्ते में एक पीपल पड़ा, वहाँ पर वो आराम करने लगी। और उस दिन शायद का संजोग था कि सोमवती अमावस्या पड़ी थी। तो सोमा धोबन के पास उस समय कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, वैसे ही अपना पूजा पाठ कर ली, फेरी लगा ली, और लगाने के बाद जो घड़ा था उसको तोड़कर वहीं पर गाड़ कर उन्होंने चली गई वहाँ पर। जब गई तो देखी तो उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तब उन्होंने बोली कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, जो मैंने रास्ते में ये सोमवती अमावस्या का पूजन किया था, उसका जो भी पूजा का पुण्य फल है
वो हमारे पति को लग जाए और मेरे पति जीवित हो जाएं। और उन्होंने क्या किया, अपने मांग से सिंदूर और माथे से तिलक निकाल कर अपने पति के माथे पर लगाया और उसके पति ने जीवित हो गए। जब जीवित हो गए तब उन्होंने बोला कि आप, उनके यहाँ रोजाना ब्राह्मण आया करता था, तो उन्होंने बोला कि आप जो सोमवती अमावस्या का व्रत की थी उसका हमें जो भिक्षा थी वो हमें दे दीजिए, सीधा वगैरह। तो उन्होंने बोला कि मैं तो रास्ते में की थी, वहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं रखी हो तो क्या दूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जहाँ पर तुमने किया है वो बता दीजिए, हम वहीं पर जाकर देख लेंगे। तो गए ब्राह्मण देवता, देखे तो वहाँ पर उन्होंने जो मटका गाड़ा था सोमाधोबन ने तोड़कर, वो जितने टुकड़े थे वो 108 टुकड़े बनकर उसमें सोने के सिक्के बन गए थे। तब वो ब्राह्मण ने लेकर आया और बोला कि आपने बोल रही थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, और वहाँ पर मैंने खोदा तो ये 108 सोने के सिक्के मिले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने जब मेहनत की है, आपने पाया है, तो इसको आप ले जाइए, मैंने ना कुछ रखा था ना मैं कुछ लूँगी। और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ सभी नगर में आप सभी सुहागिन महिलाओं को यही बोलना कि सभी सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखें और उनके अखंड सौभाग्य की, उनका जो सुहाग है वो अखंड बना रहेगा और वो अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हैं और दूसरों की भी रक्षा कर सकती हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा, सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखें और उस दिन कथा हम सभी को अवश्य सुननी चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम सोमवती अमावस्या का व्रत रखें, हम ज़रूर कथा सुने। यदि वहाँ पर नहीं कथा सुन सकते हैं, आप जहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे आप पूजन करने गई हैं वहाँ नहीं जगह है, नहीं टाइम है, तो आप अपने घर पर आकर भी इस कथा को सुन सकते हैं। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की कथा और पूजन किया जाता है मित्रों। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।